देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। राष्ट्रकवि दिनकर ने जब ये पंक्तियां महाभारत के संदर्भ में अंकित की थी तो शायद वो भी नहीं जानते थे कि भारत माँ का ही कोई सपूत रणभूमि पर इन्हें जी लेगा। महावीर चक्र से सम्मानित और देश प्रेम से लवरेज शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा सुनकर आज भी हर भारतीय की छाती गर्व से फूल उठती है और सरहद पार दुश्मनों का गला सूखने लगता है। वही जसवंत सिंह जिनके बारे में ये प्रचलित है कि उन्होंने अकेले पूरी चीनी सेना की एक टुकड़ी का मुकाबला किया था और जिन्हें भेदने से पहले चीनी सेना को अपने 300 सैनिकों की बलि देनी पड़ी थी। सन 1962 की जंग में अपनी विस्तारवादी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए चीनी सैनिक अरुणाचल की सीमा में घुस आए थे, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि स्वयं मृत्यु के रूप में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत उनका काल बनकर इंतजार कर रहे थे। 17 नवंबर 1962 की सुबह सूरज निकलते ही चीनी सैनिकों ने सेलाटॉप के रास्ते अरुणाचल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी थी। अचानक हुई घुसपैठ के लिए वहां तैनात गढ़वाल राइफल के सिपाही तैयार नहीं थे। साथ ही संख्या बल में कमी होने के कारण उन्हें फौरन पोस्ट छोड़कर पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया था। पर जसवंत सिंह रावत की नसों में तो बचपन से ही उबाल था। यूं ही थोड़ी ना कोई 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने निकल जाता है। उन्हें वहां से हटना नामंजूर था और उन्होंने वहीं डटे रहने का फैसला लिया। उनकी शौर्य गाथा लोगों को आज भी राम कहानी सी याद है और इसके कई तरह से विवरण प्रचलित भी हैं। चीन पहले भी इसी पोस्ट पर कई बार हमला कर चुका था, पर हर बार इन वीर जवानों के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जसवंत सिंह अकेले थे, पर इस बात से बेखबर चीन अब भी भारतीय सेना के पराक्रम से भयभीत थी और फिर हर तरफ से हमला करने लगी। यहाँ जसवंत सिंह को लगा कि उनकी इसी भरम का फायदा उठाया जा सकता है और उन्होंने अपनी सूझबूझ से बंकर के हर तरफ राइफल रख दी और जरा जरा से अंतराल के बाद अपनी पोजीशन बदलकर फायर करने लगे। तरकीब काम कर गई और चीनी सिपाही उन खतरों से निपटने में व्यस्त हो गए जो असल में वहां कभी थे ही नहीं। 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक भूख, प्यास और नींद को त्याग कर जसवंत सिंह रावत भारत माता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि उनके साथ अरुणाचल की 2 लड़कियां सैला और नूरा भी उनसे प्रभावित होकर देश सेवा के इस काम में लग गई थीं और उन्होंने भी ये मोर्चा संभाला था। आपको बता दें, इन दोनों ही लड़कियों का सेना से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पर यह शायद जसवंत सिंह की बहादुरी ही थी जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई थी। इस बीच चीन ने अब तक अपने 300 सिपाही खो चुके थे और इस तरफ के मोर्चे से सैरा भी एक ग्रेनेड हमले से वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जंग अभी भी जारी थी। जसवंत सिंह पूरी मुस्तैदी से हमारे सम्मान के लिए लड़ रहे थे, पर जब नूरा एक बार जसवंत सिंह के लिए खाना लेने के लिए निकली तो उन्हें चीनी सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और न चाहते हुए भी नूरा को उस भारतीय पोस्ट का ये सच उन्हें बताना पड़ा। चीनी सैनिक ये सुनकर और भी ज्यादा बौखला गए कि 3 दिनों तक कोई भी एक भारतीय सिपाही उनकी पूरी सेना को ऐसे जवाब कैसे दे सकता था, और वो थे कि उनका कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। चीनी सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पोस्ट पर हमला कर दिया और जब जसवंत सिंह को लगा कि उनका भेद खुल चुका है तो उन्होंने चीनियों से गिरफ्तार होने से बेहतर भारत माता की गोद में सोना चाहा। जसवंत सिंह ने एक गोली खुद के सिर में मार ली और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ये भी कहा जाता है कि पहले से ही बौखलाए सैनिकों को जब इस सबसे मन नहीं भरा तो बहुत ही बर्बरता से उन्होंने जसवंत सिंह का सर उनके धड़ से अलग कर दिया और सर को अपने साथ चीन ले गए। जसवंत सिंह की इस बहादुरी ने भारतीय सेना को इतना वक्त दिया जिसके बाद वो चीनियों को अपनी सरहद से खदेड़ने में कामयाब रहे। चीनी सिपाहियों ने युद्ध के बाद राइफलमैन जसवंत सिंह का स्वागत करते हुए उनका सिर भारतीय सेना को वापस भेज दिया। साथ ही पराक्रमी सिपाही की एक मूर्ति बनवाकर भारत भेजी गई। जसवंत सिंह की बहादुरी वहां इतनी बड़ी मिसाल बन गई कि वहां पर ये कहानी बच्चे बच्चे को याद है। जसवंत सिंह की याद में उस जगह जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल का भी निर्माण करवाया गया। कहते हैं कि आज भी कोई भी फौजी, फिर चाहे वो कैप्टन हो या फिर सेना अध्यक्ष, बिना शहीद जसवंत सिंह को प्रणाम किए वहां से नहीं जाता। मगर इस चर्चित कहानी के अलावा वहां इस वॉर मेमोरियल पर लिखा हुआ पढ़ा जाए तो जसवंत सिंह की शहादत का एक और विवरण भी मिलता है। यही विवरण सच्ची कहानी भी बयां करता है क्योंकि ये सेना द्वारा ही वहां पर लगाया गया है। इस तख्ती के मुताबिक चीन का चौथा हमला बेहद ही आत्मघाती था।
साथ ही चीनी सिपाही सरहद के अंदर तक अपनी मीडियम मशीन गन ले गए थे, यानी कि MMG लेने में कामयाब हुए थे। गढ़वाल राइफल के जवान डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे, पर चीनी सिपाही बेहतर हथियारों से लैस थे। उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। इस बीच राइफलमैन जसवंत सिंह, लेंस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मिलकर इस चीनी सेना को निरस्त करने का प्लान बनाया और आगे बढ़ गए। दोनों तरफ से होती गोलीबारी के बीच ये दोनों बचते बचते किसी भी तरह चीनी पोस्ट तक पहुंचे और जसवंत सिंह और गोपाल दास चीनियों की MMG के पास जाकर पहुंचे, जबकि त्रिलोक सिंह पीछे से उन्हें कवर कर रहे थे। अब आगे बढ़कर इन्होंने चीनियों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और जसवंत सिंह ने एक घायल चीनी सिपाही से MMG छीन ली। लेकिन जसवंत सिंह को अपने खेमे में वापस आने से पहले ही उनके सर पर गोली मार दी गई, जिससे वो वहीं पर गिरकर अमर बलिदानी हो गए। और आखिरकार इस बलिदानी की वजह से भारतीय सिपाही विजय हुए और भारतीय सेना ने जसवंत सिंह के बलिदान को न भूलते हुए उन्हें मरणोपरांत भी सर्विस में रखा। आज भी हर सुबह रजिस्टर में जसवंत सिंह के नाम की अटेंडेंस लिखी जाती है। साथ ही उनके कपड़े इस्त्री करने से लेकर जूते पॉलिश करने तक के सभी काम नियमित तौर से किए जाते हैं। न सिर्फ उन्हें वेतन बल्कि छुट्टियां भी दी जाती हैं। वहां आज भी ये मान्यता है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी भारतीय सेना की रक्षा करती है और भारतीय सेना समय समय पर जसवंत सिंह को प्रमोशन देती रहती है। आज जसवंत सिंह सिपाही से कैप्टन के पद पर तैनात है। जसवंत सिंह को उनकी इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।